हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो आइए वापस स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था और आप सभी लोग को पता होगा चैप्टर नंबर 1 में हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आपको बहुत ब्यूटीफुली अच्छे से कराया था। और अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ओके, तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चैप्टर का नाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। योर एम, आपका टारगेट क्या है? टू लर्न अबाउट, सीखना है आप लोग को, हार्डवेयर सीखने हैं और सॉफ्टवेयर सीखने हैं। ठीक है ना? तो देखिए क्या होता है कंप्यूटर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कंप्यूटर एक सिस्टम है। कंप्यूटर क्या है? एक सिस्टम है, क्योंकि अकेला नहीं, उसमें कई सारे पार्ट काम करते हैं, इसलिए वो सिस्टम है। ओके, जैसे हमारी फैमिली भी एक सिस्टम है, क्योंकि हमारी फैमिली में मम्मी का काम अलग है, पापा का काम अलग है, बच्चों का काम अलग है, तो मिल करके क्या बनाते हैं? सब सिस्टम। जब कहीं जगह कई सारी चीज़ें होती है ना, वो क्या होता है? सिस्टम होता है। ओके, हाँ। तो एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। एक कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। सीधी सीधी बात है। हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर के नाम से बच्चे लोग ये जानते हैं कि जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको मेनली हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर। क्या कहलाती हैं? बट जिनको हम टच नहीं कर सकते कंप्यूटर में, जैसे एग्जांपल की कंप्यूटर में प्रोग्राम चलता है। क्या चलता है? प्रोग्राम चलता है। ओके, मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ, तो आप इसको महसूस कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो, बट आप इसको टच नहीं कर सकते हो। ओके, ठीक है ना? ये एक प्रोग्राम है, तो इसको आप टच नहीं कर सकते हो। ये आप मॉनिटर को टच कर सकते हो, मॉनिटर हार्डवेयर है। ओके, बट इसके अंदर के प्रोग्राम को आप टच नहीं कर सकते हो। तो ये क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे हिस्से जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे ऑल द इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड। कह रहा है कि इनमें ऑल द इनपुट, इनमें क्या होते हैं? ऑल द इनपुट, मतलब जिन जिन चीज़ों से आप इनपुट देते हो वो सबके सब हार्डवेयर है। तो आप इनपुट किससे किससे देते हो? माउस से देते हो, कीबोर्ड से देते हो। ओके, तो ये भी क्या है? हार्डवेयर है। ये भी क्या है? हार्डवेयर है। ओके, आप स्कैनर से भी क्या देते हो? इनपुट देते हो, ये भी हार्डवेयर है। ओके, और स्टोरेज सॉरी प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? सीपीयू। तो सीपीयू क्या भी क्या है? हार्डवेयर है। और आउटपुट एंड स्टोरेज, इसमें आउटपुट भी है और स्टोरेज। आउटपुट्स कौन है? मॉनिटर। मॉनिटर से आपको आउटपुट मिलता है, देखते हो, आउटपुट देता है। ये भी क्या देता है? आउटपुट देता है, स्पीकर। तो ये भी हार्डवेयर है। प्रिंटर भी क्या है? हार्डवेयर है। ओके, पेन ड्राइव में आप डाटा ले भी आते हो, लाते भी हो और ले भी जाते हो। मतलब पेन ड्राइव क्या? स्टोरेज है। क्या है? पेन ड्राइव स्टोरेज। और आप जानते हो कि स्टोरेज डिवाइस दोनों के जैसे काम करती है, इनपुट के जैसे भी और आउटपुट के जैसे भी, क्योंकि इसमें आप डेटा ला भी सकते हो और ले भी जा सकते हो। ओके, डेटा मतलब जानकारी, डेटा मतलब जानकारी। अब एक चीज महसूस करो कि आप पेन ड्राइव तो छू सकते हो, मगर उसके अंदर की जानकारी को आप छू नहीं सकते हो। जैसे आप इसके अंदर मान लो कोई म्यूजिक है, क्या इसके अंदर कोई म्यूजिक, तो आप उस म्यूजिक को हाथ लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो। तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या है वो? सॉफ्टवेयर है। आप सीडी डीवीडी को तो हाथ लगा सकते हो, मगर डीवीडी के अंदर जो मूवी स्टोर है, क्या आप उसको हाथ लगा सकते हो? नहीं, उसके अंदर की जो पिक्चरें स्टोर हैं उसको आप हाथ नहीं लगा सकते हो। ये क्या? सीपीयू है। क्या है ये? एक्चुअली सीपीयू नहीं है, ये जो सीपीयू का मेन पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसर। क्या बोलते हैं इसको? मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये क्या होता है? प्रोसेसर। ओके, ये सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और ये क्या है? हार्ड डिस्क। क्या है ये? हार्ड डिस्क। ये भी क्या होती है? स्टोरेज होती है। ये भी क्या होती है? आप इसको इसको आप टच कर सकते हो, मगर इसके अंदर के डेटा को टच नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? हार्डवेयर। क्या हो गया ये? हार्डवेयर। तो देखिए क्या लिख रहा था मैं, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी टच कार हार्डवेयर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ऑल द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस सच एस कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, डीवीडी, पेन ड्राइव एटसेट्रा आर कॉल्ड hardware. These are hardware part of computer. Some hardware part inside the CPU box such as hard disk and CPU. Example, कुछ हार्डवेयर जो होते हैं CPU बॉक्स के अंदर होते हैं। जैसे कौन? जैसे कि हार्ड डिस्क CPU के कहाँ होती है? अंदर होती है। ये क्या है? प्रोसेसर है। ये क्या है? प्रोसेसर। ये भी CPU के कहाँ होता है? अंदर होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि प्रोसेसर कौन बनाता है। ये मैंने बताया था ये कंप्यूटर की जान होती है, बल्कि कंप्यूटर का ब्रेन का होता है सीपीयू, और सीपीयू का दिल होता है ये प्रोसेसर। सीपीयू का दिल, जैसे हमारे दिल धड़कता है वैसे ये सीपीयू का हार्ट होता है प्रोसेसर। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब ये एक तरीके से कह लो ये मेन ब्रेन है। क्या है? मेन ब्रेन है। ये पूरी कंप्यूटर का ब्रेन है। इसको सब कुछ पता है कि मुझे क्या करना है। ओके, इसको सब कुछ पता मुझे
क्या करना है। तो ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, इसे बोलते हैं प्रोसेसर। और प्रोसेसर बनाने की कंपनी मैंने बताया था, प्रोसेसर को सबसे ज़्यादा कौन बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट। क्या बनाती है? हाँ जी। तो माइक्रोसॉफ्ट, आपने मैं चैप्टर के स्टार्ट में भी देखा था, माइक्रोसॉफ्ट का लेवल पढ़ा हुआ था विंडोज़ का। ये देखिए कहीं पर था ना, अपन ने देखा था। हाँ, विंडोज़ का कहीं पर बना हुआ था। तो मैंने आपसे पूछा था कि बताओ भाई ये सिंबल किस चीज़ का है। हाँ, ये सिंबल। तो ये विंडोज़ है। क्या है ये? हाँ, विंडोज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो प्रोसेसर बनाने का काम करती है। क्या बनाने का काम करती है? प्रोसेसर की सबसे बड़ी बनाने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। आइए देखते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ है। यस, इंटेल। ओके, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, हाँ वही इंटेल। इंटेल इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैंने गलती से माइक्रोसॉफ्ट बोल दिया, इंटेल है कंपनी का नाम। क्या है? इंटेल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनाती है। क्या बनाती है? हाँ, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कीजिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट जो होती है वो विंडोज़ बनाती है। क्या बनाती है? विंडोज़। विंडोज़ क्या है? प्रोग्राम है। विंडोज़ क्या है? प्रोग्राम है, मतलब विंडोज़ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर। जैसे आपके सामने ये मेरी स्क्रीन चल रही है, डिस्प्ले हो रहा है, ये सब कुछ एक प्रोग्राम के ऊपर चल रहा है। किस पे चल रहा है? एक प्रोग्राम के ऊपर। समझ गए ना? तो वो जो बेसिक प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर ये सब कुछ चलता है, ये सब कुछ चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विंडोज़। क्या बोलते हैं उसको हम? वो विंडोज़ बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। मगर प्रोसेसर जो लगता है हार्ड डिस्क सीपीयू में, देखा आपने जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम कौन है? इंटेल। इंटेल इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत? तो ये जो होती है, ये कंपनी जो होती है क्या बनाती है? प्रोसेसर बनाती है। क्या बनाती है? प्रोसेसर। तो प्रोसेसर हार्डवेयर है, प्रोसेसर क्या क्या है? बट विंडोज़ क्या है? सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ क्या है? अब आप बोलोगे सर ये विंडोज़ क्या होता है? तो विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज़ क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर। अब भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रोग्राम होता है जिस पर आप बाकी चीज़ें रन करते हो। बाकी चीज़ें क्या करते हो? रन करते हो। जैसे आप मार्केट से नया मोबाइल लेके आते हो। क्या लेके आते हो? नया मोबाइल लेकर के आते हो। जैसे आप मार्केट से नया मोबाइल लेके आते हो तो आपके पास नए मोबाइल में एक प्रोग्राम रन किया करता है। यस और नो? उस प्रोग्राम में आपके कॉल भी होता है, उसमें यूट्यूब भी होता है, उसमें कई सारी चीज़ें होती है, व्हाट्सएप भी चला सकते हो आप। ओके, तो एक बेसिक प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें रन करा करती हैं। करती कि नहीं करती हैं? है ना? एक पीछे एक बेसिक प्रोग्राम चला करता है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो बेसिक प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर सब ये करते हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए कि जैसे आप पिज़्ज़ा लेने गए। क्या लेने गए? पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा लेने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ब्रेड का बेस मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रेड का बेस। उसी के ऊपर सारी चीज़ें होंगी। हाँ या ना? अब ब्रेड का बेस तो रहेगा ही। यस और नो? ब्रेड का बेस तो रहेगा, उसके ऊपर चाहे आप जितना अच्छा लगा दो या जितना कम लगा दो। तो ये ऊपर से जितनी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लगाते हो, इनको मैं बोलूँगा एप्स। क्या बोलता हूँ? ये एप्स जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो। समझ में आया ना? तो आप ये कितनी कितनी भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे आप पिज्ज़ा को कितना भी सुंदर बना सकते हो, मगर बेस तो एक ही रहेगा। आप बेस एक ही रखोगे, बेस हमेशा ब्रेड रहेगा। क्या रहेगा? ब्रेड है। समझ गए ना? तो ये जो बेस का काम करता है उसको हम बोलते हैं विंडोज़। क्या बोलते हैं इसको हम? तो ये विंडोज़ होता है, बेस का काम करता है। समझ में आया ना? तो विंडोज़ क्या है? प्रोग्राम है। विंडोज़ क्या है? तो जिसके ऊपर ये सारे के सारे एप्लीकेशन चलते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके सामने एक गेम दिख रहा है, दिख रहा है? ये कैंडी क्रश गेम है। कौन सा गेम है? कैंडी क्रश। तो कैंडी क्रश गेम है, ये क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है। क्या है ये? प्रोग्राम है। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ओके, प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में ना? तो प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं। प्रोग्राम कितने तरीके होते हैं? दो तरीके के। ओके, एक जो एक निश्चित काम किया करते हैं। क्या करते हैं? निश्चित काम, फिक्स काम करते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स वर्क। क्या करते हैं? फिक्स वर्क। मतलब वो एक काम से ज़्यादा नहीं जानते। जैसे एग्जांपल के लिए कैंडी क्रश आपको केवल गेम खिलाएगा। क्या खिलाएगा? ये कैलकुलेटर करके नहीं देगा, ये कैलकुलेटर का काम नहीं करेगा। समझ गए ना? तो जो एक ही काम करके दे, जो क्या करके दे? एक ही काम, एक ही टाइप का काम करके दे, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का छोटा नाम डाल दिया गया है एप्स। क्या नाम दे दिया गया है? तो आज तक आपको पता नहीं होगा कि ये एप्स क्या होता है, बट आज आपको एप्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पूरा नाम पता गया। APP से उठाया गया ऐप और सॉफ्टवेयर का उठाया गया एस, तो ये बन गया एप्स। एप्स मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में ना? तो कैंडी क्रश क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। T20 क्रिकेट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना?
टेम्पल रन क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर काम करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपकी मोबाइल पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? और मोबाइल पे एक प्रोग्राम चलता है, उसमें ही ये इंस्टॉल होते हैं, हाँ है ना? जो मोबाइल में ऑलरेडी एक प्रोग्राम चलता है उसको क्या बोलते हो? एंड्रॉयड। क्या बोलते हो? हाँ। तो ये जो मोबाइल का बेसिक प्रोग्राम होता है, जो सबको ऊपर लेकर के आता है अपने ऊपर, उस बेसिक प्रोग्राम को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? तो ये कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर चलता है, जिस सिस्टम के ऊपर चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? दो टाइप के, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मुझे सोच करके बताओ, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, सिस्टम या एप्लीकेशन? हाँ, क्योंकि सिस्टम के ऊपर ही एप्लीकेशन आएगा। मतलब सिस्टम क्या हो गया? पिज्ज़ा के बेस के जैसे। और एप्लीकेशन क्या हो गया? उसके ऊपर तुमने थोड़ी सी गार्लिक डाल दिया, उसके ऊपर तुमने थोड़ा सा टोमेटो डाल दिया, उसके ऊपर तुमने ये लगा दिया, वो लगा दिया। समझ में आया ना? तो ये सब क्या है? मज़े के लिए। क्या है ये इसके? मगर मेन तो यही है, अगर ये ना होता तो मज़े किस पे करते? यस और नो? तो इसलिए ये जो बेस बनता है वो क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो ऊपर आते हैं वो कौन से हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क बाई इटसेल्फ। कंप्यूटर हार्डवेयर अपने आप अकेले काम नहीं कर सकता है। इट नीड स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। इसको क्या होता है? स्टेप बाई स्टेप सूचना देनी पड़ती है, ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। ओके, दीज स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये जो स्टेप बाई स्टेप सूचनाएं दी जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, या ये प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रोग्राम। प्रोग्राम की स्पेलिंग देख लीजिए, PROGRAMS, ये प्रोग्राम हुआ करते हैं। अ सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। अ सॉफ्टवेयर help us to give input to the computer hardware. It also help the computer hardware to process the input and convert into the output. सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर जो होता है इनपुट देने में मदद करता है, और यह इनपुट से आउटपुट बदलवाता है। एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या एक सॉफ्टवेयर है? कैलकुलेटर क्या एक कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर? क्योंकि इसमें आप एक निश्चित काम कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप इसमें कोई ना कोई दो नंबर देंगे, बोलिए हाँ, और ये दो नंबर को सम करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके आपको दे देगा ना। तो आपने क्या दिया? आपने इसको गिव इनपुट, आपने क्या दिया? इसे इनपुट दिया, यस और नो? और ये क्या करता है? इसे आउटपुट में कन्वर्ट करता है, आउटपुट में कन्वर्ट करता है। हेंस, इसलिए अ सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ, सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत सारी इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, डेट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो कंप्यूटर को बताता है कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को बताता है कि ये काम कैसे करना है। उसमें बहुत सारी क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, जानकारी होती हैं, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि ये काम कैसे करना है। द गेम्स यू प्ले ऑन अ कंप्यूटर इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। जो आप गेम खेलते हो वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। समझ गए ना? क्लियर हो गया ना? तो बच्चों, ये जितना भी आप गेम्स खेलते हो ना, ये मालूम है आपको, ये सबका सब सारा का सारा सॉफ्टवेयर लिखा जाता है कंप्यूटर में। क्या लिखा जाता है? कंप्यूटर में उसको राइट किया जाता है, लिखा जाता है। समझ में आया? कंप्यूटर को लिखा जाता है, मगर किसकी भाषा में? कंप्यूटर की भाषा में। किसकी भाषा में? हाँ, तो ऐसी भाषा जो कंप्यूटर को समझ में आए उसको बोलते हैं हम कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। जी हाँ, तो वो भाषा जो कंप्यूटर को समझ में आए उसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग। तो बच्चों, कोडिंग बहुत ही कठिन चीज़ होती है, क्योंकि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो इतनी आसान नहीं है। हम जैसे बोलते हैं कि ये गिलास यहाँ से उठा लो, तो कंप्यूटर सीधे नहीं समझेगा हिंदी में कि ये गिलास यहाँ से उठा लो। उसकी कोडिंग लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट होती है। समझ में आया ना? तो कंप्यूटर को हमको लैंग्वेज देना पड़ता है। तो ये जितने भी गेम्स होते हैं बेटा, ये सब गेम्स कोड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? कोड। कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। आई बात समझ में ना? तो क्या होता है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम। और प्रोग्राम किससे मिलके बना होता है? इंस्ट्रक्शन से। किससे? हाँ, एक इंस्ट्रक्शन या कई इंस्ट्रक्शन? कई इंस्ट्रक्शन, एक के बाद एक। ओके, तो ये कहलाते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर। चलिए अब बात करते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल।
ओके, यू परचेज अ मूवी डीवीडी, आपने कोई मूवी डीवीडी खरीदी, यू कैन टच एंड होल्ड अ डीवीडी बट यू कैन नॉट टच द मूवी इन स्टोर्ड इन इट। आप एक मूवी तो डीवीडी तो खरीद सकते हैं, मगर इसके अंदर की मूवी को आप टच कर सकते हैं क्या? नो। तो डीवीडी क्या है? हार्डवेयर है, मगर उसके अंदर की मूवी क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर आपके पूरे मॉनिटर, पूरे इस सिस्टम को चलाता है, पूरे सिस्टम को चलाता है, उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आया ना? और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो जो एप्लीकेशन आपने स्टोर कर रखी है उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे देखिए ये मेरा लैपटॉप है, इस मेरे लैपटॉप में एक सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है? ये देखिए मेरे में क्या चल रहा है? विंडोज़ चल रहा है। क्या चल रहा है? ये लिख करके आ रहा है विंडोज़। ये विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? विंडोज़। आपको कभी भी अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर देखना हो तो आप मालूम क्या कीजिए? राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके जाइए आप कहाँ पर? नहीं, इसमें नहीं जाइए, आप एक काम करिए, आपको माई कंप्यूटर पे जाना होगा। तो आप जो है माई कंप्यूटर पे जाने के लिए कैसे करेंगे? यहाँ पे कहीं पर क्लिक कर दीजिए। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे चला गया दिस पीसी। ओके, चलिए, तो मैं अपने कंप्यूटर पे आ चुका हूँ दिस पीसी पे। ये मैं गया राइट क्लिक करके और मैंने प्रॉपर्टीज़ अपने कंप्यूटर की चेक करनी चाहिए। अब देखिए थोड़ी देर में मेरे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ओके, तो ये मेरे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी देर में देखिए आने वाली हैं और आपको पता चल जाएगा कि मेरे कंप्यूटर का कौन सा वर्जन है, कौन सा मैन्युफैक्चर है, सब कुछ धीरे धीरे आपको निकल करके आ जाएगा। ओके, ये देखिए ये है मेरे कंप्यूटर का नाम और इसमें सब कुछ आपको दिख गया। देखिए तो कंप्यूटर की डिवाइस है डेस्कटॉप 10K10F है और साथ में देखिए प्रोसेसर कौन सा लगा है? इंटेल कंपनी का प्रोसेसर लगा। कितना लगा है? इंटेल कंपनी का। और इंटेल कंपनी का प्रोसेसर का नाम है कोर i3। क्या नाम है? कोर i3। यस, तो मेरा प्रोसेसर जो है कोर i3 है और मेरे प्रोसेसर की स्पीड कितनी है? 2 गीगाहर्ट्ज़। कितनी है? 2 गीगाहर्ट्ज़, 2 गीगाहर्ट्ज़। ओके, और मेरी जो रैम है वो 4 GB है। कितनी है मेरी रैम? 4 GB। समझ में आ गया ना? हाँ, रैम मतलब मेरे कंप्यूटर मोबाइल इसकी स्पीड क्या है? स्पीड। अब देखिए मेरे में विंडोज़ कौन सी पड़ी है? तो देखिए विंडोज़ 10 प्रो पड़ी है मेरे में। कौन सी पड़ी है? विंडोज़ 10 प्रो। विंडोज़ 10 प्रो, हाँ यस, तो मेरे में विंडोज़ 10 प्रो पड़ी हुई है। ओके, क्या पड़ी है? विंडोज़ 10 प्रो। तो ये मेरे में बता दिया कि मेरे में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये मेरे पूरे कंप्यूटर की आपको जानकारी मिल चुकी है। ओके, और भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप जानकारी इससे ले सकते हैं। फिलहाल मुझे जानकारी नहीं चाहिए है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मेरी जानकारी हो चुकी है। ओके, ओके, ये क्या दिखाता है? ये 3 चीज़ें दिख रही हैं आपके कंप्यूटर की स्टोरेज है। क्या है ये? स्टोरेज। मैंने अपने कंप्यूटर के टोटल स्टोरेज को 3 पार्ट में बांट रखा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक है सी ड्राइव, एक है ई ड्राइव और एक है एफ ड्राइव। एक है सी ड्राइव, एक है डी ड्राइव और एक है एफ ड्राइव। 3 पार्ट में मैंने अपने स्टोरेज को बांट रखा है। आई बात समझ में ना? मेरे सी ड्राइव में ये देखिए कुछ स्टोरेज भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? देखिए 43.5 GB फ्री है और टोटल कितना है? 97.1 GB। इतना स्टोरेज है। ओके, मेरे ई ड्राइव में देखिए, सॉरी ई ड्राइव में कितना स्टोरेज है? 119 GB फ्री है और टोटल कितना है? 522 GB। और देखिए मेरी यहाँ पर ये 11 12 वाली तो पूरी मेरी स्टोरेज लगभग भर चुकी है, इसलिए रेड आ गया है कि ये भरने ही वाली है। ओके, क्लियर हो गया? चलिए तो इसको क्लोज करता हूँ मैं अपने वापस टास्क पे आता हूँ। ये हो गया। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपने देखा। सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है। अब ये जितने सॉफ्टवेयर हैं सामने आपके, ये सबके सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है? जैसे टेलीग्राम। टेलीग्राम कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये क्या है? एप्लीकेशन, क्योंकि मैं इस पर इंटरनेट चलाऊंगा तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को लॉन्च करके क्या चला सकता हूँ? एप्लीकेशन। ये टीच इन्फिनिटी है, इससे मैं पढ़ाता हूँ, बोर्ड है ये, तो ये भी क्या है? एप्लीकेशन है। ओके, ये पिकासा, इससे मैं पिक्चर देखता हूँ, पिक्चर एडिट करता हूँ, तो ये क्या है? एप्लीकेशन। तो ये छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर आपको दिख रहे हैं ये क्या है? सब एप्लीकेशन। इवन ये छोटा सा सॉफ्टवेयर पेंट दिया गया। क्या दिया गया? ये पेंट। इसमें मैं कलर वगैरह बना सकता हूँ, इसमें पेंटिंग वगैरह बना सकता हूँ। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। तो ये जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आइए बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है बेटा? मेरे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। मेरे पूरे सिस्टम को
कंट्रोल करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक अ मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। पूरे कंप्यूटर का मैनेजर होता है। पूरे कंप्यूटर का क्या होता है? मैनेजर। कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी फाइल कहाँ रखनी है, इसकी पूरी जानकारी सिस्टम सॉफ्टवेयर को रहती है। समझ गए ना? एक तरीके से मेरे पूरे कंप्यूटर का मुखिया होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा मुखिया होता है। यस, द मेन जॉब ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यू टू वर्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है क्या? कंप्यूटर को काम करने के लिए चालू करना, काम करने के लिए चालू करना। टू प्रिपेयर कंप्यूटर टू यू वर्क एंड रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना। मालूम आपका मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर का रोल कब शुरू होता है? जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो आप बटन बस दबा देते हो ना, उसके बाद 1-2 मिनट तक आप कुछ नहीं छूते हो ना कंप्यूटर को, सारा काम सिस्टम खुद करता है कि नहीं करता है? और उस समय वो लिख देता है कि स्टॉप, डोंट टच, हम मुझे डिस्टर्ब मत करो, यस और नो, लोडिंग। तो वहाँ जो बैकग्राउंड में जो पीछे कोई ताकत काम करती है, वो जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सिस्टम को रेडी करता है। अब देखिए, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज 7 चलता था। क्या चलता था? विंडोज 7। पुराना हो गया विंडोज 7। ओके, और विंडोज 7 के बाद क्या आ चुका है? विंडोज 10। मेरे में तो विंडोज 10 प्रो पड़ा हुआ है, बहुत नया वाला है ना। तो अब विंडोज 10 का जमाना है। क्लियर हो गया? चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर इज लाइक अ कार विदाउट ड्राइवर। ओके, मैं तो कहूँगा कार विदाउट इंजन। बिना इंजन के कार किसी काम की है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए उसके लिए हार्न लगा दो, आप सुंदर सुंदर लाइट लगा दो, चाहे उसमें जितना उसको सजा लो, मगर जब इंजन ही नहीं चलेगा तो क्या किसी का कुछ मतलब है? नहीं है। समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ड्राइवर के जैसे होता है, पूरे सिस्टम को ड्राइव करता है, पूरे सिस्टम को। द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो कंट्रोल द वर्किंग। ये क्या करता है? वर्किंग को कंट्रोल करता है। कई बार क्या होता है, हम अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में बहुत सारे गेम्स चला रहे होते हैं और सिस्टम क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, हाँ, हैंग हो जाता है। तो सिस्टम अपने आप क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद। तो वो कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका गेम नहीं करता है। आपका गेम क्या है? गेम तो आपका एप्स है। गेम क्या है? एप्स। एप्स किसके ऊपर चलता है? मेन सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम कहता है अरे एप्स तुम ज़्यादा कर रहे हो, अब मैं ही तुमको बंद कर देता हूँ, तुम नहीं हो रहे हो बंद। तो सिस्टम अपने आप क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। समझ गए ना? तो वो कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। Yes, system software also control the working of the computer and makes the computer hardware understand the instruction given by the user through the application software। और system software जो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, क्या दिया जाता है? आदेश। उसको वो एग्जीक्यूट करता है, उसको वो समझता है और आगे बढ़ाता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तुमने डाल दिया गेम्स का, क्या डाल दिया? गेम्स का। गेम्स में तुमने आदेश दिया कि मुझे क्रिकेट खेलना है। क्या खेलना है? क्रिकेट खेलना है। समझ गया ना? तो क्रिकेट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसको भेजेगा सूचना? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। किसको भेजेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भेजेगा, किसको भेजेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक स्पेसिफिक काम, यानी कि निश्चित काम के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक जॉब। जैसे ये पेंट के लिए, तो आप ये देखिए, ये क्या करेगा? ये क्या कंट्रोल करेगा? नहीं करेगा। ये क्या करेगा? केवल ये पेंट करेगा। इसके काम कंट्रोल करना नहीं है। ये किसी अपनी दूसरी प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करेगा। इसका काम केवल इस एप्लीकेशन का काम केवल क्या है? पेंट करना। समझ गया ना? तो ये कोई कंट्रोल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये केवल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया ना? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप जॉब। ये हमको एक ही प्रकार के जॉब को करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर इन पेंट सॉफ्टवेयर बट यू कैन नॉट प्ले मूवी और अ सॉन्ग इन इट। कि एक ही काम करवाएगा ये। इसमें आप मूवी नहीं देख सकते हो, इसमें आप गाना नहीं सुन सकते हो, मगर आप इसमें पेंट कर सकते हो। बट आपको यदि मूवी देखनी है तो आप VLC में जाओ। किस में जाओ? VLC में जाओ। समझ गए ना? VLC प्लेयर क्या करेगा? मूवी चलाएगा, क्योंकि वो किसका सॉफ्टवेयर है? मूवी चलाने का। अगर आपको गाना सुनना है, गाने सुनने हैं, तो आप किसी म्यूजिक प्लेयर में जाइए। किस में जाइए? म्यूजिक प्लेयर में। तो म्यूजिक प्लेयर आपका गाना चलाएगा। समझ गए ना? बट MS पेंट क्या करेगा? पेंट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन।
क्लियर हो गया ना, बन जाएगा ना। चलिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट। कौन बनाता है? आपको मैं बता दूं, बड़ी एक अच्छी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट अब कुछ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाने लग गया है जो आपके सिस्टम को सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा। जैसे आप देखिए, ये जो है, ये देखिए ऊपर क्या आ रहा है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। क्या नाम होता है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एमएस पेंट। तो एक्चुअली है भले ही ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मगर इसको बनाने का काम कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट थोड़े से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाता है। क्या बनाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये देखिए, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है ओबीएस। क्या नाम है? ये क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बहुत सारे चला रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं। ये देखिए, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मूवी चलाने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका नाम क्या है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर। क्या नाम है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर। टू प्ले अ सॉन्ग यू नीड टू रन विंडोज़ मीडिया प्लेयर विच इज़ अ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू प्ले मूवी और सॉन्ग, जो कि मूवी या सॉन्ग को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? विंडोज़ मीडिया प्लेयर। आई बात समझ में ना? तो ये मूवी या सॉन्ग को चलाने के लिए ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है, जिसको बोलते हैं हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर। आई बात समझ में ना? आप जानते भी होंगे, देखते भी होंगे, कई बार जब मैं मूवी चलाता हूँ तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर में मूवी चलाता हूँ। देखा आपने कि नहीं देखा? हाँ, तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर में भी मेरे पास जैसे ये मूवी इंस्टॉल है, तो ये मूवी अगर मुझे प्ले करना है तो किस में चलेगी? विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो मैं राइट क्लिक करूंगा तो आएगा, देखिए जैसे मैं राइट क्लिक करता हूं तो कुछ आएगा, यहाँ पर पूछेगा कि आपको ये मूवी किस में चलानी है। ओके, तो देखो लिखा है ऐड टू विंडोज़ मीडिया प्लेयर लिस्ट, मतलब आप इसको विंडोज़ मीडिया प्लेयर लिस्ट में चलाना चाहते हैं। समझ में आया ना? और अगर मैं प्ले कर दूंगा तो ये अपने आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर में चलने लगेगा, क्योंकि ये वीडियो फाइल है। क्या फाइल है? वीडियो फाइल। और वीडियो फाइल को कंप्यूटर अपने आप समझ लेता है कि मुझे किस में चलाना है इसको? विंडोज़ मीडिया प्लेयर में। समझ में आया? जैसे मैं प्ले कर देता हूँ, आप देखिए अपने आप यहाँ पर विंडोज़ मीडिया प्लेयर ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए, ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर यहाँ पे ओपन हो गया। ये देखिए हो गया ओपन। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट अब जो मैंने पढ़ाया था आपको, ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर यहाँ पे जो है अपने आप चल रहा है। ये देखिए, ओके साइड में, तो जो साइड में चल रहा लिखा है ना? जाता है उसको बोलते हैं चलिए इसको क्लोज करते हैं। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है कि सिस्टम है? एप्लीकेशन है। ये क्या करता है? मूवी चलाता है और सॉन्ग प्ले करता है। हेंस पेंट, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ओके, आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सम अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एमएस वर्ड। क्या है ये? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं आपको एमएस वर्ड दिखाता हूँ। एमएस वर्ड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है। क्या है ये? एमएस ऑफिस, सॉरी एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड नहीं, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक पैकेज है। एमएस ऑफिस क्या है? एक पैकेज है। मतलब सॉफ्टवेयर का एमएस ऑफिस एक पैकेज है, एक पैकेज है। इसमें कई सारे, एमएस का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे एग्जांपल के लिए एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का काम क्या होता है? इसमें आप लेटर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? हाँ। फिर इसके बाद है एम एस पीपीटी, है ना, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी पे पावर पॉइंट। क्या है? पावर पॉइंट। तो देखिए जो आपके सामने चल रहा है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही है। समझ में है ना? ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए ऊपर लिखा है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट का क्या फ़ायदा है? इसमें आप स्लाइड बना सकते हो। क्या बना सकते हो? स्लाइड बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें ऐड कर सकते हो, टेबल वगैरह सब कुछ बना सकते हो। तो ये होता है अपने पास में पावर पॉइंट। तो देखिए एम एस वर्ड है। क्या है ये? एम एस वर्ड का काम क्या होता है? लेटर वगैरह लिखने के लिए। किसके लिए? लेटर वगैरह लिखने के लिए। समझ में आ गया? हाँ, लेटर वगैरह लिखने के लिए। तो ये क्या होता है? एम एस वर्ड इज़ यूज फॉर टाइपिंग लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, एस्से, ये सब लिखने के लिए एम एस वर्ड होता है। एम एस वर्ड देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपके मेरे कंप्यूटर में। कहाँ? ये देखो, दिख रहा है ये डब्लू दिख रहा है, डब्लू। हाँ देखो, इसको मैंने टाइप किया तो क्या लिख के आ रहा है? टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या है ये? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट है, ओके। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो ये एम एस वर्ड फाइल है। कौन सी फाइल है? एम एस वर्ड फाइल है। इसमें क्या कर सकते हो आप? एप्लीकेशन, लेटर, टाइपिंग, फाइपिंग सब कर सकते हो। ये क्या है? पावर पॉइंट। ये क्या है? पावर पॉइंट। इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। समझ गए ना? ये क्या है? ये प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन। इससे प्रेजेंटेशन तैयार होती है, यानी कि स्लाइड सुंदर सुंदर, है ना,
क्लियर हुआ? अब देखिए ये क्या है, एडोब फोटोशॉप। क्या है ये एडोब फोटोशॉप? ये फोटोशॉप क्या करता है, फोटो को एडिट करने के लिए, फोटो सुंदर सुंदर बनाने के लिए एडिट किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया ना? चलिए तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज कंप्यूटर? अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, हार्डवेयर एंड software. Hardware are those part of a computer that can touch and that you can touch and see, जिनको आप देख सकते हो और छू सकते हो. A software is a set of instruction or program that tells a computer hardware how to perform a task. What is software? Software की instruction है या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, समझ गए ना, और कौन सा काम करना है. सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल करता है. क्या करता है, एंड मैनेज. कंट्रोल एंड मैनेज. किसको मैनेज करता है, कुछ से कुछ काम को या सारे काम को, सारे काम को. ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. समझ में आया ना? एप्लीकेशन क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर को टास्क को परफॉर्म करवाता है. वो सबको परफॉर्म नहीं कर पाता है. किसको करवाता है, सब कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाता है. बोलिए आ गया समझ में? तो चलिए अब ये तो सारा का सारा आपने पढ़ लिया है, मैंने टॉपिक आपको करा दिया है. अब देखिए आपको करना क्या है, आपके लिए जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ ये आपका पूरा का पूरा होमवर्क है. वन टच लर्न, फिर उसके बाद पार्ट बी भी आपका होमवर्क है, ये भी आप करेंगे. ओके, फिर पार्ट सी आपका होमवर्क है, ये भी आप करेंगे. और इसके बाद लेट्स डू इट करेंगे, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है. ओके 1 2 3. फिर इसके बाद क्रैक द कोड, ये भी आप करेंगे. ओके, फन इन लैब थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा. एंड टीचर्स कॉर्नर ये तो हमारी चीज़ है, ये आपको नहीं पढ़ना. ओके, और इसके बाद है पीरियोडिक असेसमेंट, जो आपने 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं उन चैप्टर का है ये टेस्ट. क्या है, उन चैप्टर का टेस्ट. इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लेट्स नो अबाउट विंडोज 7. मतलब विंडोज 7, विंडोज 7 क्या है बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्या है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये. इसके अंदर क्या क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. तो हम विंडोज़ 7 के बारे में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि विंडोज़ 7 क्या है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं. ओके, ये कैसे काम करता है, ये कैसा दिखाई देता है. विंडोज़ 7 के बारे में आपको हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे. बट अगली क्लास में, अभी इस क्लास के लिए इतना ही. और तैयारी करके आइए आप चैप्टर की जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आपको यहाँ तक पूरा टेस्ट पेपर तक कंप्लीट करके रखना है. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क. थैंक यू बच्चों, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.